Good morning, class. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So, kids, today in English 2, we will be studying a new chapter. आज इंग्लिश 2 में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे. That is chapter number 3. 4 friends and the hunter. 4 दोस्त थे और एक hunter. ओके ये फ्रेंडशिप यूनिट 2 है, ये फ्रेंडशिप पे है. ओके नाउ लेट स्टार्ट विद द स्टोरी. टर्न द पेज. लॉन्ग टाइम अगो there lived a deer, a crow and a rat in a forest. बहुत पहले की बात है. एक जंगल में एक डियर मतलब हिरन, एक क्रो एक यानी कि कौवा, एक रैट यानी कि एक चूहा रहता था. They were good friends. वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे. Every day they meet to play under a tree. वो लोग रोज़ दिन मिलते थे विदाउट फेल एक ट्री के नीचे खेलने के लिए. वन डे अ टर्टल केम टू देम. ही सेड आई एम ऑल अलोन, विल यू मेक मी योर फ्रेंड. एक टर्टल एक कछुआ उनके पास आया और बोला कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, क्या तुम सब मुझे अपना दोस्त बनाओगे. येस वी कैन बी फ्रेंड्स सेड द क्रो. क्रो बोला कि हाँ हम लोग दोस्त बन सकते हैं. इट इज़ नाइस टू हैव वन मोर फ्रेंड सेड द रैट. रैट बोला कि और अच्छी बात रहेगी कि एक और फ्रेंड हमारे पास हो जाएगा, एक और दोस्त हमारे पास हो जाएगा. इट इज़ फन टू प्ले विथ मोर फ्रेंड्स सेड द डियर. डियर बोला कि और अच्छी बात है कि हम लोग और ज़्यादा फ्रेंड खेलेंगे तो और मज़ा आएगा. ओके. One day the crow said the turtle, many hunters come to this forest. How will you save yourself? The turtle said, I will go into my shell. The hunter will think that I am a rock and he will go away. As the 4 friends were talking, they saw a hunter coming towards them. एक दिन जो कौवा था वो कछुआ से बोला कि इस जंगल में बहुत सारे हंटर्स आते हैं, शिकारी आते हैं, तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे. तो टर्टल ने बोला कि मैं अपने शेल के अंदर चला जाऊंगा. जो टर्टल के ऊपर जो हार्ड कवरेज रहता है ना, उसको शेल बोलते हैं. वो बोलता है कि मैं अपने शेल के अंदर चला जाऊंगा. जो हंटर है, जो शिकारी है, उसको लगेगा कि एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है और वो मुझे देख कर चला जाएगा. तभी इतना ही बात हो ही रहा था फ्रेंड्स के बीच में कि उन्होंने देखा कि उनके तरफ टूवर्ड्स एक हंटर आ रहा है, एक शिकारी उनके तरफ बढ़ रहा है. नाउ टर्न द पेज. Seeing the hunter, the deer ran away. He hid himself behind a big tree at a distance. The crow flew to the same tree and hid behind the leaves. The rat ran inside the hole of the tree trunk. The turtle got into his shell. फिर जब हंटर को सब ने देखा, सारे जानवरों ने, चारों ने, तो जो थोड़ी दूर पे एक बड़ा सा पेड़ था, वहीं पे जाकर हिरन उसके पीछे छिप गया और जो क्रो था उसी पेड़ के पत्तों के पीछे जाकर छिप गया और जो रैट था वो होल के नीचे, ट्री ट्रंक के नीचे जो होल रहता है वो उसमें चला गया और जो टर्टल था वो अपने शेल के अंदर चला गया. द हंटर अंडरस्टूड दैट द शेल वॉज नॉट अ रॉक. ही कॉट द टर्टल एंड टाइड हिम इन हिज नेट. वो समझ गया, अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है, वो समझ गया कि ये जो शेल है ये रॉक नहीं है, ये टर्टल है. वो उसको पकड़ा और उसको नेट से बांध दिया. द डियर, द रैट एंड द क्रो वर वरीड अबाउट द टर्टल. दे सॉ दैट their new friend was trapped by the hunter. They quickly made a plan to help their friend. जब तीनों जानवर, डियर, रैट और क्रो देखे कि उनका दोस्त है वो ट्रैप्ड मतलब वो कैद हो गया है, तो वो लोग बहुत परेशान हो गए. वरीड का मतलब क्या होता है, परेशान हो गए. क्विकली का मतलब जल्दी से वो प्लान बनाए अपने दोस्त को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए. The crow flew up in the sky and spotted the hunter resting on the river bank. River bank का मतलब होता है नदी किनारे. तो जो क्रो था वो आसमान में उड़ के गया और देखा कि जो हंटर है, शिकारी, वो आराम कर रहा है नदी किनारे. As per the plan, friends met. The deer went and lay distance from the hunter. The deer pretended to be asleep. प्लान के मुताबिक जो डियर था वो हंटर के पास गया और थोड़ी सी दूरी पे जाके वो वहाँ पे ऐसा एक्टिंग किया, प्रिटेंड किया कि वो सो चुका है. ओके, नाउ टर्न द पेज.
The hunter was happy to see the deer lying on the ground. He thought of catching and selling the deer in the market to earn a good money. जब हंटर देखा कि इतना बड़ा सा डियर उसके पास आके सोया हुआ ग्राउंड पे, तो उसको बहुत खुशी मिला। वो सोचा कि अब मैं इस शिकार को बेचूंगा तो मुझे और पैसे मिलेंगे, और वो उसको पकड़ने का प्लान बनाने लगा। He left the turtle on the river bank. वो टर्टल को रिवर बैंक पे देखो यहाँ छोड़कर चला गया। He took other net and started moving towards the deer. He did not want to make any noise to wake up the deer. वो अपना बड़ा सा नेट लिया और डियर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वो नहीं चाहता था कि वो साउंड करे और जो डियर है वो उठ जाए। The rat quickly came toward the turtle and cut his net. जल्दी से रैट आया और जो जिसमें वो कैट था, जिस नेट में टर्टल, वो उसको काटने लगा। The turtle got free and crawled away into the river as fast he could. वो जैसे ही वो उसको छुड़ा दिया, वो उसको काट के उसका नेट को हटा दिया। जो क्रॉल मतलब होता रेंगना, तो जो टर्टल है वो जल्दी से क्रॉल करके रिवर में चला गया। Slowly the hunter reached close to the deer. As soon as he was about to spread the net, the deer quickly got up and ran away. जैसे ही वो उसके पास आया और अपना जाल बिछाने ही वाला था, जो डियर है वो उठ के भाग गया। The hunter became sad. जो हंटर था वो बहुत उदास हो गया। He went back towards the river bank to pick the hunter. फिर वो उदास होने के बाद वापस रिवर बैंक नदी किनारे जाने लगा, ताकि वो अपने जो पहला शिकार उसने किया था, सॉरी जो पहले जिस जानवर को उसने पकड़ा था, कि उसको उठाने चला गया टर्टल को। He was shocked to see the torn net. वो उसको बहुत शॉक हुआ कि जो नेट है वो कैसे फट गया। The turtle too escaped. जो टर्टल है वो भी भाग गया था। The hunter did not understand what had happened. जो हंटर था उसको समझ में ना आया कि आखिर हुआ क्या। He shook his head and said that it was a bad day. वो अपना सिर नाक जैसा हिलाया और बोला आज बहुत ख़राब दिन था। Then he left the forest. फिर वो जंगल को छोड़ के चला गया। The turtle thanked his friend. अब उसका जान उसके दोस्तों ने बताया तो उसने उसे धन्यवाद किया। The four friends lived happily in the forest. फिर चारों दोस्त मिलजुल कर अच्छे से खेलकर खुशी से फॉरेस्ट में रहने लगे। ओके, दैट्स ऑल। होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपका जो भी डाउट होगा आप ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लोगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।